गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे माँ के बारे में, माँ के प्यार के बारे में और हमारे जीवन में एक माँ का कितना इम्पोर्टेंस रोल होता है, उनके बारे में बात करेंगे। हालांकि माँ के बारे में कोई ये कहता है कि मैं पूरी तरीके से बयां कर पा रहा हूँ, पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो मैं नहीं मानता कि वो सही कह रहे हैं। क्योंकि माँ एक ऐसी जीवन का एक ऐसा रोल है या जीवन का एक ऐसा भाव है, यूँ कहो कि आपके जीवन का एक ऐसा अटैचमेंट है जिसकी तुलना किसी और से हम नहीं कर सकते। इसलिए हर धर्म में, हर ग्रंथों में, हर जगह पे माँ को सबसे ऊपर रखा गया है। मुस्लिम धर्म हो उसमें माँ को जन्नत माना गया है, हिंदू धर्म में हो या कोई सा भी धर्म हो, सब में माँ को स्वर्ग जैसा स्थान दिया गया है। माँ का जो प्यार होता है उसको समझ पाना, उसको फील कर पाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना किसी और को। अगर इस संसार में कोई है जो आपसे बिल्कुल निस्वार्थ प्यार करता है, निस्वार्थ आपको चाहता है, तो वो केवल और केवल माँ होती है। माँ आपके जीवन का वो व्यक्ति होता है जो आपको जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक, जब तक वो जिंदा रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल रखती हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, बहुत से रिश्ते आते हैं जाते हैं, जो किसी न किसी लोभ, लालच, मोह, अच्छा बुरा, इन सारी चीज़ों को देखकर जुड़ते हैं या टूटते हैं। लेकिन माँ का रिश्ता तो ऐसा होता है कि आप उनके अंग से उत्पन्न होते हो। तो वो रिश्ता ऐसा होता है कि जब एक माँ अपने गर्भ में अपने जब बच्चे को रखती हैं, तो उसी समय से, हालांकि गर्भ में रखने से पहले ही उनके अंदर एक ममत्व वाला विचार आता है। ममत्व कहने का मतलब एक ममता जगने वाला, एक प्यार वाला अपने संतान के प्रति। और वो जिस क्षण से वो जन्म लेता है, उस क्षण से लेके वो विचार जिस समय उनके मन में आता है, तब से लेके जब तक वो माँ जीवित रहती है, तब तक उनके मन में बना रहता है। माँ का प्यार कुछ ऐसा होता है कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बस मैं कुछ शब्दों में इसको बयां करना चाहता हूँ। माँ का प्यार ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए एक समंदर है, समंदर में नदी, नाले, तालाब, गंदी नालियाँ, गंदे नाले, अच्छी नालियों की पानी, अच्छे नदी के पानी, सारी तरह की पानी उसमें जाकर मिल जाता है। और समंदर कभी भी किसी को मना नहीं करती कि ये गंदे नाले का पानी है या समंदर का पानी, सबको अपने अंदर समा लेती है। माँ भी कुछ ऐसी होती है, चाहे उनके लिए उनका पुत्र या उनकी पुत्र यानी उनका संतान अच्छा हो या बुरा हो किसी और के लिए, लेकिन उनके लिए एक ऐसी खुशी होती है, एक ऐसी शांति होती है जिसको कह नहीं सकते, कोई शब्द सा नहीं है। एक सागर ही नहीं, वो एक महासागर होती है जिनकी तुलना किसी और से नहीं कर सकती। माँ का प्यार एक ऐसा होता है जैसे कि एक व्यक्ति जब समंदर के अंदर छलांग लगाता है और उसकी गहराइयों में जाकर उसकी शांति को अनुभव करता है, उसको अनुभव करता है, वैसा ही अनुभव एक माँ के प्यार में होता है। माँ हमसे जितना प्यार करती है, हम कितना भी कोशिश कर ले, उनके बराबर हम उनको प्यार नहीं दे पाते हैं। बस उनका हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने माँ के प्रति कभी कभी थोड़ा रूड होने लग जाते हैं, कभी वो हमें डांट दे, फटकार दे, तो हमें ऐसा ही लगता है कि यार कि मेरी माँ
मुझे डांटती है और मेरे दोस्त की माँ है वो इतनी अच्छी है, उनसे प्यार करती नहीं। आपकी माँ से बढ़िया इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं। इसीलिए आप किसी भी और चीज़ की तुलना किसी से कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ की तुलना किसी और से नहीं कर सकते कि मेरी माँ खराब है और दूसरे की माँ अच्छी है। आपकी माँ आपके लिए एक ईश्वर के बराबर है। आप ईश्वर से भी अगर तुलना करने बैठोगे तो वो ईश्वर से भी ऊपर की पद उनको मिलेगी। जो हम यही गलती करते हैं कि अपनी माँ की तुलना कभी कभी दूसरे से करते हैं, कि जो दूसरे की माँ है वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, मारती नहीं है, पीटती नहीं है, कुछ बोलती नहीं, और हमारी माँ कभी डांटती है, कभी बोलती है। लेकिन आपको डांट और आपको मार पीट में ही, उनके थप्पड़ में ही एक प्यार होता है। उनका सम्मान कीजिए, उनका इज्जत कीजिए। जो उन्होंने दिया आपको, आप उनको वो चीज़ कभी नहीं दे सकते। ये मत भूलिए कि आपका जन्म, आप अभी जिस रूप में हो, जिस अवस्था में हो, ये उन्हीं की देन है। अगर वो नहीं तो आपका अस्तित्व नहीं। तो माँ के साथ कभी रूड मत होना। दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे, जाएंगे, आएंगे, जिंदगी में चलता रहता है। लेकिन जो माँ का रिश्ता होता है और माँ का जो प्यार होता है वो आपका हमेशा बना रहेगा। आप अपने माँ का सम्मान कीजिए। अधिकतर लोग ये करते हैं कि जब उनकी माँ थोड़ी सी अधिक उम्र की होने लग जाती है और उनके बेटे या बेटियां जब एक 25-30 साल या 35 साल के एज में आने लग जाती हैं तो अपने माँ बाप को एक बोझ समझने लग जाती हैं, जो कि उनके लिए एक सबसे बड़ी भूल होती है। वो ये भूल जाते हैं कि आज वो अपने आप को, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं यार मेरे पापा तो बेकार है, मेरी मम्मी तो बेकार है, वैसी है, अनपढ़ सी हैं, ये बेकार सी हैं, बात नहीं करने आता, या कुछ और चीज़ें, कुछ न कुछ उनमें हमें कमियां देख के उनको एक निगलेक्ट करती हैं या फिर उनका सम्मान नहीं करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माँ के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आज अगर वो जिस लायक भी है या जो भी कुछ कर रहे हैं, उनका कारण केवल और केवल उनकी उत्पत्ति का कारण और उनको इस पोस्ट पे पहुंचने का कारण उनकी माँ ही है। उनके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, जाएंगे, बहुत सारे प्यार मिलेंगे, लेकिन जो प्यार उनको अपनी माँ से मिला होगा वो कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। मैं कोई भी और कभी का विचार इसके बारे में मैं बार बार नहीं कहता कि कभी भी नहीं, लेकिन माँ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माँ का प्यार होता है वो प्यार आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए आपकी माँ जब एक उम्र दराज हो जाए तो आप उनको बिल्कुल एक ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि उन्होंने, जब आप बच्चे थे तो उनकी जो आकांक्षाएं थी, इच्छा थी आपकी, तो वो पूरा करते थे। अब एक ओल्ड एज में गए हैं तो अब आपको उनकी इच्छाएं पूरा करना है। एक्चुअली में होता क्या है, क्यों ऐसा कुछ लोग करने लग जाते हैं कि जब उनकी माँ ओल्ड एज में चली जाती हैं तो अपनी माँ को डांटने लग जाती हैं, फटकारने लग जाती हैं, बुरे शब्द का इस्तेमाल करने लग जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सोचोगे तो इसका एक कारण आता है। कारण ये होता है कि हम ये बात जानते हैं कि हर चीज़ रिपीट करता है, यानी वो एक सर्कल बनाता है। जहाँ से कोई चीज़ शुरू होता है वहीं पे जाके वो ख़त्म होता है, एक साइकिल पूरा करता है। उसी तरीके से हमारा जीवन है तो एक साइकिल पूरा करता है। यानी जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे जो मानसिक जिस तरीके से विकास हो रहा होता है, तो बचपन में जब हम जन्म लेते हैं उस समय से लेके या यूं कहें कि जब हम अपने माँ के गर्भ में रहते हैं
उस समय से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों विकास शुरू हो जाता है और वो विकास धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बढ़ते बढ़ते वो आप जब पूरा युवा अवस्था में आ जाते हो, जब जिसको हम जवान बोलते हैं, तो उस समय तक आपकी जो मानसिक और शारीरिक जो विकास होता है पूरी तरीके से हो चुका होता है। यानी आप यूँ मान लीजिए कि 40 साल की एज तक आपको जितना होना है मानसिक और शारीरिक रूप से आपका विकास हो चुका है। अब 40 के बाद से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने लग जाते हैं कि अब वो घटने लग जाता है। ग्राफ क्या होता है, हमारे जो साइकिल इस तरीके से पूरा होता है कि पहले बढ़ता है, एक पिक लेवल पे जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर वहाँ से डाउन होने लग जाता है। तो जो डाउन होने लग जाता है, तो डाउन होने के बाद हमारे अंदर इस तरीके से बदलाव होता है कि हमारी इच्छाएं भी कुछ ऐसी जागने लग जाती है जो हम बचपन में जिस तरीके से हमारे मन में इच्छाएं जागती थी, जैसे कि कुछ चीज़ें खाना, चटपटा चीज़ खाना, बाहर घूमना, इधर उधर करना, चंचलता लाना, ये सारी चीज़ें हमारे मन में आने लग जाता है। तो गलती यही भी होती है कि जो कुछ लोग अपने माँ बाप को जो बुरा भला कहते हैं, उनके साथ तो व्यवहार करते हैं, तो उनका कारण यही है। इनको यही बात समझना है कि जब लास्ट स्टेज होने लग जाता है तो वो उनका बिहेवियर एक बच्चे के जैसा होने लग जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा थोड़ी देर में रूठ जाता है, थोड़ी देर में ही वो रोने लग जाएगा, थोड़ी देर में ही वो चिड़चिड़ा जाएगा, थोड़ी देर में गुस्सा हो जाएगा, थोड़ी देर में मान भी जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे माँ बाप जब ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनका भी यही होता है। वो बहुत भावनात्मक रूप से हार्मोनल चेंजेस कुछ इस तरीके से होता है कि भावनात्मक रूप से फिर से बच्चा बन जाते हैं और उनको एक पेरेंट्स नहीं बल्कि एक बच्चे के जैसे ट्रीट करना चाहिए। और अब जब हम युवावस्था में आ जाते हैं तब हम एक पेरेंट्स टाइप के बन जाते हैं। हमारी सोच विचार एक पेरेंट्स, हम युवा अवस्था में प्रौढ़ अवस्था में रहते हैं, उस समय हमारे ऊपर रजगुण एकदम प्रभावी होता है और उसके कारण हमें लगता है कि सिर्फ हम ही सही हैं और वो जिस दौर में जा चुके होते हैं उनको हम गलत ठहराने लग जाते हैं। तो उसका यही है, आपको यही समझना है कि जब माँ बाप ओल्ड एज में जाते हैं तो उनकी जब भी कोई ओल्ड एज में जाता है तो फिर से वो बच्चा बनने लग जाता है, यानी बच्चे जैसी हरकतें होने लग जाती है, उनकी एक्टिविटी टोटली बच्चे जैसे होने लग जाता है। तो आप उनको एक बच्चे के जैसे, अगर वो किसी चीज़ के लिए भावनात्मक रूप से अगर आप उनको किसी चीज़ के लिए अगर कुछ बोले और उनको हर्ट हुआ, ज़्यादा तौर पे शब्दों से उनको होता है, तो अगर उनको किसी चीज़ के से दुख हुआ, आपके शब्दों से कुछ उनको अच्छा नहीं लगा, तो क्या करेंगे, वो रोने लग जाएंगे। तो आप उन पे गुस्सा मत कीजिए कि तो बात बात पे रोने लग जाती है, बात बात पे ये करने लग जाती, नहीं। आप उनको ट्रीट करना जैसे कि आप एक छोटे थे तो आप रोने लग जाते थे तो आपके माँ बाप आपको मनाते थे, आपकी इच्छा पूरी करते थे। ठीक उसी तरह अब आपकी बारी होती है कि अब वो रो रहे हैं तो आप उन्हें मनाइए, उनकी इच्छा पूरा कीजिए। ये उनकी गलती नहीं होती, ये हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं उस कारण से वैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में गुस्सा करने लग जाएंगे, वो जिद्दी टाइप के बनने लग जाते हैं, नहीं मुझे यही करना है तो मुझे यही करना, मेरे तरीके से चलो तो मेरे तरीके से चलो। कुछ लोग होते हैं ऐसे करने लग जाते हैं। तो आप उनके ऊपर गुस्सा करने के बजाय, उन्हें डांटने की बजाय और उन्हें बुरा भला कहने की बजाय आप उनको एक बच्चे के रूप में ट्रीट कीजिए, ये समझिए। फिर देखिए आपके माँ बाप आपका तरफ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। और माँ होती है, उनका प्यार कीजिए, उन्हें सम्मान कीजिए, उनका इज्जत कीजिए, जो कहे आप उनकी इच्छा को पूरा कीजिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ चला जाएगा और दोबारा वापस मिल सकता है। माँ बाप जाने के बाद दोबारा वापस नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। इस चीज़ की फीलिंग आपको तब आएगा, ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जिस दिन आप अकेला फील करोगे और आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होंगे। धन्यवाद।